हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन्वेस्ट वन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मनप्पुरम फाइनेंस एनबीएफसी कंपनी के बारे में। तो पहली बात तो ये है, एनबीएफसी कंपनी वो होता है जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी होता है, जिसमें बैंकिंग रिलेटेड ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं, जैसे कि फिक्स्ड डिपॉजिट, आरडी और सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट जैसा ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते हैं। तो कई तरह की एनबीएफसी कंपनियां अवेलेबल है, जैसे कि एसेट फाइनेंस कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। तो चलिए जान लेते हैं एनबीएफसी कंपनियों की जो सर्विसेज के बारे में। तो कंपनियां जो कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं, फंडिंग फॉर कमर्शियल व्हीकल, फंडिंग फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स, रिटेल फाइनेंसिंग, लोन अगेंस्ट शेयर, ट्रेड फाइनेंस, वेंचर फाइनेंस, प्रोजेक्ट फाइनेंस, फंडिंग फॉर प्लांट एंड मशीनरीज। तो इस तरह की लोन या फंड ये प्रोवाइड करते हैं कंपनियां। गोल्ड लोन्स प्रोवाइड करते हैं, माइक्रो फाइनेंस सर्विस प्रोवाइड करते हैं ये कंपनियां। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कमर्शियल व्हीकल के लिए, कार्स और टू व्हीलर्स के लिए लोन प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह की इनकी सर्विसेज हैं। और चलिए हम बात करते हैं मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी जो कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है। The company provides a wide range of fund-based and fee-based services, including gold loan, money exchange facilities, etc. तो इनकी जो सर्विसेज हैं, इनकी जो सर्विसेज कंपनी जो प्रोवाइड करता है, तो सर्विसेज के बारे में चर्चा करते हैं। कंपनी ऑनलाइन गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, सिंपल गोल्ड लोन। एसएमई फाइनेंस करता है, फॉरेक्स एंड मनी ट्रांसफ़र सर्विस प्रोवाइड करता है, व्हीकल लोन प्रोवाइड करता है, डोर स्टेप लोन गोल्ड लोन प्रोवाइड करता है, टूर एंड ट्रैवल लोन प्रोवाइड करता है, पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, माइक्रो होम फाइनेंस प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्रियल लोन प्रोवाइड करता है, टीचर्स लोन प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर इंडस्ट्री लोन प्रोवाइड करता है, अदर सर्विसेज एंड अदर लोन्स ये प्रोवाइड करता है। तो कंपनी की कामकाज तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इतने सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। और अगर बात करें ऑनलाइन गोल्ड लोन, तो कंपनी मनप्पुरम फाइनेंस जो कि पहले इंट्रोड्यूस किया था ऑनलाइन गोल्ड लोन सर्विस को अपने सेक्टर में, ये पहली कंपनी है जो कि इस सर्विस को इंट्रोड्यूस किया था। तो दोस्तों, कंपनी की बिज़नेस के बारे में तो हमको कुछ बेसिक नॉलेज मिल गया। तो कंपनी जो कि ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है, इस सर्विसेज के वजह से इनको जो इंटरेस्ट मिलता है, इनकी वही इनकी अर्निंग्स है। और बेसिकली बात करें, गोल्ड लोन प्रोवाइडिंग कंपनियां जो रहती हैं, उनको लॉस बियर नहीं करना पड़ता है, क्योंकि गोल्ड के अगेंस्ट में ये लोन प्रोवाइड करते हैं। गोल्ड के प्राइस दिन ब दिन बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है दोस्तों, क्योंकि गोल्ड के प्राइस बढ़ते हुए गोल्ड के प्राइस के साथ ही साथ ये लोग जो गोल्ड रख के उसके बदले में पैसा लोन प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें जो गोल्ड का प्राइस रहता है, वो गोल्ड का प्राइस के अगेंस्ट में 70% 65 to 70% लोन ये प्रोवाइड करते हैं। तो इनके लॉसेस के चांसेस काफ़ी कम है। और कई सारी सर्विसेज जैसे कि होम लोन और स्मॉल फाइनेंस, माइक्रो फाइनेंस सर्विस ये प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें से भी काफ़ी अच्छा इनको अर्निंग्स हो जाता है। अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की मार्केट कैप जो है वो 13,952 करोड़ की है, जो कि एक मिड कैप कैटेगरी की एनबीएफसी कंपनी है। तो कंपनी का जो बुक वैल्यू है तो 86.57 रुपीज़ बुक वैल्यू है कंपनी का। डिविडेंड यील्ड है 1.2%,
डिविडेंड ये प्रोवाइड करता है जो कि काफ़ी अच्छा है। फेस वैल्यू है 2 रुपये पर इक्विटी शेयर। प्राइस टू अर्निंग की बात करें तो 7.98 दोस्तों, इसको ज़रा गौर से देखिएगा। प्राइस टू अर्निंग 7.95, जो कि अगर हम बात करें इस कंपनी की 5 सालों की प्राइस टू अर्निंग की, तो प्राय 5 सालों की जो प्राइस टू अर्निंग एवरेज निकल करके आता है, तो प्राइस टू अर्निंग एवरेज निकल करके आता है 14 to 15 के बीच में प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी की निकल करके आया है, जो कि करेंट प्राइस पे जो पी निकल करके आता है वो 7.95, तो मतलब 7-8 के पी पर काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर ये कंपनी आपको मिल रहा है, जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं इसको एक एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। लेकिन ये कोई सलाह नहीं है दोस्तों, आप अपना खुद का रिसर्च करके किसी भी कंपनी में निवेश कीजिए। ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस करंट ईपीएस है 20.72 रुपीज़। और बात करें अगर प्राइस टू बुक वैल्यू की, तो 1.9 निकल करके आ रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव है वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज की अगर बात करें तो 25.48% की रिटर्न ऑन इक्विटी निकल करके आ रहा है, जो कि ये नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव, काफ़ी अच्छा आप बोल सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन बोल सकते हैं, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी मोर देन 20%, उसको आप बहुत ही अच्छा बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.36%, विच इज़ अगेन अट्रैक्टिव परसेंटेज यहाँ पर हमको दिखाई पड़ रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ की अगर बात करें तो 55.65% की प्रॉफिट ग्रोथ जनरेट किया है कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छा परसेंटेज मानी जाती है। प्रोमोटर होल्डिंग है करेंटली 34.99% की। तो दोस्तों यहाँ पर सारे वैल्यूज़ हमें काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। तो एक बार बात कर लेते हैं रेशियोज़ के ऊपर, जो कि हमको ये भी देखना पड़ता है किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले कि उस कंपनी ने पिछले 3 या 5 सालों में कितना सेल्स ग्रोथ जनरेट किया है और उसके मुकाबले कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, उसको भी देखना पड़ता है। तो चलिए चलते हैं सीधा रेशियोज़ के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा इनकम ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, जो कि 3 साल और 5 सालों की बेसिस पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पिछले 3 सालों में इनकम ग्रोथ हुआ है कंपनी को 12.76% से CAGR से ग्रो किया है, और 5 सालों की बात करें 16.89% की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। उसके मुकाबले अगर बात करें प्रॉफिट ग्रोथ की, तो प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 3 सालों में 19.22% की, और पिछले 5 सालों में 35.36% की प्रॉफिट ग्रोथ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी परसेंटेज पिछले 3 और 5 सालों की अगर बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों की 21.43% की, और पिछले 5 सालों की 20.17% की यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव परसेंटेज आप बोल सकते हैं। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो कि पिछले 3 सालों की 14.55% और पिछले 5 सालों की 14.74% की यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जो कि अगेन एक अट्रैक्टिव परसेंटेज आप बोल सकते हैं। रिटर्न ऑन एसेट 5.96% की, पेग रेशियो 0.14, विच इज़ आप बोल सकते हैं एक अच्छी कंपनी आपको अच्छा वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। पेग रेशियो हमको कंपनी का वैल्यूएशन शो करता है, तो पेग रेशियो 0.14 मतलब एक अच्छा वैल्यूएशन पर आपको ये स्टॉक अवेलेबल करेंटली मिल रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन की अगर बात करें तो 28.54% की निकल करके आ रहा है। ईपीएस ग्रोथ 55.24% की। तो यहाँ पर सारा रेशियोज सेटिस्फाई कर रहे हैं कंपनी को, एक अच्छा कंपनी यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। तो अगर बात करें हम पीयर्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं L&T फाइनेंस होल्डिंग्स, आदित्य बिरला कैपिटल, श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस। तो इन सारे पीयर्स के मुकाबले
अगर बात करें मार्केट कैप की, तो मार्केट कैप मनप्पुरम फाइनेंस की मिड कैप कैटेगरी में जाता है ये कंपनी। और प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.93 निकल करके आ रहा है, जो कि पीयर्स के मुकाबले सस्ता नज़र आ रहा है। और पी की बात करें तो पी भी यहाँ पर काफ़ी अंडर वैल्यूड नज़र आ रहा है। करंट पी, ईपीएस की बात करें तो ईपीएस 20.72 और रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ये कंपनी उसके पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इक्विटी तो दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में ये अपने पीयर्स के मुकाबले काफ़ी अच्छा परसेंटेज जनरेट कर रहा है, जो कि इसको अगेन एट्रैक्टिव हमको नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों अगेन हम कंपेयर करेंगे एसबीआई कार्ड्स, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और बजाज होल्डिंग्स के साथ इस कंपनी को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पी, तो पी सबसे कम के पी पर अवेलेबल है ये स्टॉक। अगर बात करें इस कंपनियों के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। और इसके बाद की कंपनी की बात करें तो मुथूट फाइनेंस अगेन निकल करके आ रहा है एक सस्ता वैल्यूएशन की पी पर। तो मार्केट कैप वाइज ये सबसे कम मार्केट कैप की कंपनी है, जो कि मिड कैप कैटेगरी में आता है। और बात करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा 15.48 निकल करके आ रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा आप बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम सीधा चलते हैं प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है 2006 से लेकर 2021 तक, आप देख सकते हैं जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है वो 20 करोड़ की हुआ करता था 2006 में। और फ़िलहाल की अगर बात करें तो इसमें 2021 में 6,331 की दिखाई पड़ रहा है। और बात करें अगर नेट प्रॉफिट की, तो 2006 में 4 करोड़ की हुआ करता था और 2021 में वो अगेन 1724 करोड़ की दिखाई पड़ रहा है। और बात करें ईपीएस की, तो ईपीएस 0.18 हुआ करता था 2006 में, और अगर फ़िलहाल की बात करें तो 20.37 की रुपीज़ की ईपीएस यहाँ पर नज़र आ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों सारा कुछ पैरामीटर्स हमें अच्छा नज़र आ रहा है और इसे एक वैल्यू बाइंग आप बोल सकते हैं। तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा किसी भी स्टॉक में निवेश करने से पहले आप अपना खुद का रिसर्च करें या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें। तो रिजर्व्स की बात करें तो रिजर्व्स 2006 में 11 करोड़ की हुआ करता था और फ़िलहाल की बात करें तो 7,138 करोड़ की रिजर्व्स कंपनी के पास अवेलेबल है। तो बात करें अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स आप देख पा रहे हैं करेंटली प्रोमोटर के पास 34.99% की होल्डिंग है, एफआईआईज़ के पास 35.86% की होल्डिंग है, डीआईआईज़ के पास 10.98% की होल्डिंग है और पब्लिक के पास 18.17% की होल्डिंग है। तो आप बोल सकते हैं प्रोमोटर और एफआईआईज़ के पास काफ़ी ज़्यादा होल्डिंग्स है इस कंपनी में, जो कि अगेन एक अट्रैक्टिव पॉइंट हमें नज़र आ रहा है दोस्तों। डीआईआईज़ के पास भी अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो इस कंपनी की जो होल्डिंग्स है वो सेफ हैंड में ज़्यादा होल्डिंग्स है, तो कंपनी में हम एक अच्छा ग्रोथ या फिर रिटर्न फ्यूचर में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रही कंपनी के बारे में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, बाय बाय।